फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञान का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। वेदांत दर्शन के साथ ज्ञान का प्रत्यय इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मंत्र या संहिता भी हम लोग कह सकते हैं इसे, और दूसरा है ब्रह्मांश। ब्रह्मांश का अर्थ है प्रार्थनाओं का गद्य विषय। ब्रह्मांश के परिशिष्ट के अर्णय कहा जाता है, जहाँ को दार्शनिक विचारधारा का आरंभ होता है। उपनिषदों में ज्ञान के लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञान के दो प्रकार हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या है, आगे हम जानेंगे। पराविद्या का संबंध आत्म एवं ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान के साथ है। मनुष्य पराविद्या से ही अमरता व मोक्ष प्राप्त कर सकता। और दूसरा है अपराविद्या। अपराविद्या इस दृश्यमान विश्व का आत्मा को धारणा करने वाले शरीर का संबंध रखती है। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान की धारणाएं, पहले स्व प्रत्यय, अध्यापक की सहायता, सेल्फ इम्पोर्टेंट टीचर्स हेल्प। ज्ञान स्व प्रत्यय तथा निरंतर प्रयत्न से प्राप्त किया जाता है, परंतु अध्यापक की सहायता से एक प्राप्त करने के लिए आधार एवं आवश्यक है। दूसरा है व्यक्तिगत विधि, इंडिविजुअल प्रोसेस। ज्ञान प्राप्ति की विधि व्यक्तिगत है। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार अपनी गति से ज्ञान प्राप्त करता है। तीसरा है अमुक्त प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति अमुक्त है, अतः दृष्टांत के प्रयोग करने से झट इसका बोध करना अत्यधिक प्रभावी है। ज्ञान ज्ञाता को अनंत शक्ति प्रदान करता है, अतः यह उन्हें ही दी जानी चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। अब है भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू द भगवत गीता। शैक्षिक दर्शन के विचार से भगवत गीता भारतीय बुद्धिमत्ता का बहुमूल्य खजाना है। इसे भारतीय दर्शन का सार कहा जा सकता है। ज्ञान वह है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसमें निहित एवं स्वयं को आत्मसात कर। आगे है बोध के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट। बौद्ध भी वेदांत की तरह अज्ञानता को कष्टों का मूल कारण समझता है, अतः यदि अज्ञानता का अंत हो जाता है तो कष्ट का भी अंत हो जाता है। ज्ञान कष्टों को नष्ट करने में आवश्यक शर्त है। बौद्ध मठों में ज्ञान की 4 प्रकार का शिक्षण अधिगम करवाया जाता था। पहला है शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज। दूसरा है शिल्पकारिता। तीसरा है चिकित्सा शिक्षा और चौथा है आध्यात्मिक शिक्षा। आगे ज्ञान का प्रत्यय तथा मीमांस दर्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड मीमांस फिलोसॉफी। मीमांस दर्शन के अनुसार न्याय मुक्त ज्ञान वह है जो अनजान वस्तुओं का अनुभव प्रदान करता है, जिसका किसी अन्य ज्ञान द्वारा विरोध नहीं किया जाता है और जो अन्य अवगुणों से मुक्त है, वह यह अनजान तत्वों को जानने में सहायक है। न्याय मुक्त ज्ञान 2 प्रकार का कहा जाता है। पहला है परोक्ष ज्ञान और दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान में न्यायमुक्त ज्ञान के 5 स्रोत हैं: बोध, तुलना, प्रमाण, कल्पना और अज्ञान। दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान, सन्निहित ज्ञान ही बोध है। बोध 2 प्रकार का है, अनिश्चित बोध और निश्चित बोध। निश्चित बोध के बारे में पढ़ेंगे। अनिश्चित बोध वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने से तथा इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त होता है, और निश्चित बोध इसमें वस्तु की प्रकृति एवं ज्ञान के आधार पर निश्चित की जाती है। ये थी हमारे ज्ञान के प्रत्यय के बारे में कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।